नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। गांधी जी की कर्मस्थली, सत्याग्रह की धरती मोतिहारी पहुंच चुके हैं हम। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का गोविंदगंज विधानसभा के अंतर्गत संग्रामपुर जो क्षेत्र है वहां पे हम मौजूद हैं और आज जनता के मिजाज के साथ साथ नेताओं के भी मिजाज हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ की ऐतिहासिकता की बात करें तो संग्रामपुर ही वह धरती है जहाँ भगवान राम और जो उनके पुत्र हैं लव कुश का युद्ध हुआ था, संग्राम हुआ था, इसीलिए इस जगह का नाम संग्रामपुर पड़ा। कुल 6 विधानसभाओं वाला यह क्षेत्र है। विधानसभाओं की बात करें तो हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी, ये 6 विधानसभाओं में 6 में से 5 जगह एनडीए है, 4 जगह बीजेपी, 1 जगह जदयू और केवल 1 जगह राजद है। विधानसभा वाइज बात कर लेते हैं। हरसिद्धि से बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान विधायक है, गोविंदगंज से सुनील मणि तिवारी जी विधायक है, केसरिया से शालिनी मिश्रा विधायक है, कल्याणपुर से मनोज कुमार यादव जी विधायक हैं, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव जी विधायक है, मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार जी विधायक है। इन 6 विधायकों में 5 विधायक जो हैं वो एनडीए के हैं और केवल 1 विधायक महागठबंधन के हैं। ऐसे में यहां से प्रत्याशी की बात करें तो मोतिहारी यानी ईस्ट चंपारण से राधा मोहन सिंह लगातार 3 बार से यहां से सांसद है। वैसे तो कुल 6 बार यहां सांसद रहे हैं, लेकिन लगातार 3 बार के सांसद हैं, 4थी बार मैदान में हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो कि वीआईपी के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वह भी डॉक्टर हैं और लगातार सामाजिक सेवा में एक्टिव रहते हैं। उनका भी अपना एक माहौल है। हमारे साथ तमाम यहाँ नेतागण मौजूद हैं, बारी बारी से हम सबका परिचय कराएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जिला प्रवक्ता रहे हैं संजीव कुमार दुबे जी। ये संजीव कुमार दुबे जी विधायक प्रतिनिधि भी हैं। गोविंदगंज के राम मंदिर आंदोलन में कार सेवा भी इन्होंने की है और एकता यात्रा में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद जदयू की बात करें तो जदयू में राजनीतिक सलाहकार वसील अहमद खान जी हैं। जितेंद्र सिंह भी हैं जदयू से, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला पार्षद हैं और अभी वर्तमान में जदयू के उप जिलाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं हम वीआईपी की तरफ। जनमेंजय पटेल विधानसभा प्रभारी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ ऋषि सिंह मौजूद हैं जो कि जिला महासचिव हैं, केसरिया विधानसभा के प्रभारी हैं, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पंकज द्विवेदी जो जिला परिषद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। इनके साथ साथ तमाम जो जनता है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम सीधे अब नेताओं की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आखिर मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में नेताओं के क्या मिजाज हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना है। नरेंद्र मोदी लगातार बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह भी आज बेतिया आए हुए हैं, लगातार बड़े कार्यक्रम एनडीए के घटक दल कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की बात करें तो मंचों से रोजगार शो की बात कर रहे हैं। सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। संजीव दुबे जी हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या कहेंगे। मोतिहारी में 3 बार राधा मोहन सिंह लगातार, फिर भी मोतिहारी का विकास नहीं हुआ, आखिर क्यों? मोतिहारी का सर्वांगीण विकास आपके नज़रों के सामने है। ये जो अरेराज से संग्रामपुर तक जाने वाली सड़क थी, ये राधा मोहन सिंह जी के और एनडीए के आने के पहले यहाँ 4 घंटे बसों को लगता था और बस अपनी सवारी और पैसेंजर को उतार कर गड्ढों को पार करके संग्रामपुर जाती थी। संग्रामपुर की जनता संग्रामपुर से मोतिहारी जाने के लिए तरसती थी, जो राधा मोहन सिंह जी ने सेंट्रल रिजर्व फंड से मोतिहारी परशुरामपुर से संग्रामपुर तक सड़क बनवाया। राधा मोहन जी ने यहाँ के किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुँचाने के लिए मदर डेयरी का स्थापना कराया। राधा मोहन जी ने यहाँ के किसानों को सर्वांगीण विकास के लिए पिपरा कोठी में कृषि हब बनवाया, जो एक प्रकार से यूनिवर्सिटी है। और हमारे पहाड़पुर के पर हमारे ही विधानसभा में पहाड़पुर के परसौनी में कृषि हब बनवाया। मोतिहारी से अरेराज, अरेराज से बेतिया की सड़कें इस बात की गवाह हैं कि राधा मोहन जी ने सर्वांगीण विकास किया। आज राधा मोहन जी के प्रयास से मोतिहारी नहीं, पूरे मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के हर मंडल में इफ्को का गोदाम और इफ्को का दुकान खुला हुआ है, जहां से किसानों को सस्ता खाद मिलता है। राधा मोहन जी के प्रयास से हर
हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा है। राधा मोहन जी के अपने मद से ऑक्सीजन प्लांट अरेराज में भी लगा हुआ है। दुबे जी, मोतिहारी का चीनी मिल क्यों नहीं बना? मोतिहारी का चीनी मिल सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में फंसा हुआ है। जो बनना जो मुकदमे के अंदर है वो संभव नहीं है, लेकिन जो मुकदमे के अंदर नहीं था सुगौली, वो बनकर तैयार हो गया। और आपको मैं बताऊं कि आपको मैं बता दूं, जनता को मैं बता दूं कि मोतिहारी चीनी मिल 7,000 क्विंटल क्रैशिंग करती थी। आज सुगौली की चीनी मिल 50,000 और मझवलिया की चीनी मिल 50,000 क्रॉसिंग कर रही है, क्रैशिंग कर रही है। यह किसानों का समस्या का समाधान है। चीनी मिल का जमीन किसके पास है? चीनी मिल का जमीन वो तो उसका मालिक जीर्ण तीर्ण लोगों को बेच दिया। कौन खरीदा? लोग खरीद लिए। कौन लोग खरीदे? चीनी मिल की जमीन कौन लोग खरीदे बताइए ऋषि सिंह जी। यहाँ 15 वर्षों से माननीय सांसद यहाँ बसे हुए हैं। जहाँ तक रोड की बात है, यह रघुवंश बाबू जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, महागठबंधन का सरकार था कांग्रेस का, तो ग्रामीण विकास मंत्री जब रघुवंश बाबू थे तो वही रोड का जाल बिछाए थे, उन्हीं के फंड से यहाँ बना हुआ था। ठीक है। अब मिल का ज़मीन तो अहम मुद्दा है। मोदी जी 21 को सुने हैं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब 14 में आया था यहाँ, श्रोता बंधु जानते होंगे, जो गांधी मैदान में उन्होंने कहा था जब मैं चीनी का चाय पीकर जाऊंगा अगर प्रधानमंत्री आपको बनाते हैं तो हम लोग बना दिए। वो 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक नोट बोल्ट नहीं लगा और उसका जमीन भी बिक गया। जमीन भी यहाँ के लोग खरीद लिया। कैसा सरकार है? ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है। मोहन जी के करीबियों पर भी हाँ, आशंका तो है, लेकिन जांच के बाद ही क्लियर होगा। डॉक्टर राजेश क्या करेंगे? यहाँ से जीत के क्या करेंगे? डॉक्टर राजेश जो 15 वर्षों में राधा मोहन सिंह नहीं किए, क्या नहीं किए बताइए? वो काम डॉक्टर राजेश 5 वर्षों में करके दिखाएंगे। चीनी मिल चालू नहीं हुआ, यह एकदम करवाएंगे। चीनी मिल बोल रहे हैं चालू करवा देंगे दुबे जी। ये संभव नहीं है। चीनी मिल सुप्रीम कोर्ट में, सुन लीजिए मेरी बात, चीनी मिल का समस्या सुप्रीम कोर्ट में है और राजेश जी तो क्या कोई नहीं कर सकता है। राजेश जी की स्थिरता, देखिए, इंडिया गवर्नमेंट का सरकार बनेगा बिहार और देश में, तो उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। चीनी मिल फर्स्ट प्राथमिकता है, बेरोजगारी हटाना है। बताइए देखिए मैं चीनी मिल के बारे में बताना चाहता हूं। वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये उसके चीनी मिल के ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखा आपने जनता ने क्या कहा। कुछ जनता एनडीए के पक्ष में है तो कुछ लोग महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन नहीं है, महागठबंधन वाले नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए ये चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा ना, बहुत खुश हैं आप लोग। एकदम सवाल, एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब, और एक सवाल नीतीश कुमार जी के वसील अहमद खान जी भी मौजूद हैं, इनसे भी करेंगे। दुबे जी से, ठीक बात है, आपने कहा कि मोदी जी ने विकास किया है, हम सब मानते हैं, और इसीलिए लगातार उनको जनता चुन भी रही है, और देश से नहीं विदेशों में भी मोदी जी का डंका बजता है, ये सर्वविदित है। लेकिन क्या कारण है दुबे जी कि बिहार में नीतीश कुमार जी को साथ लेना पड़ा? क्या अकेले दम पे भाजपा चुनाव में नहीं जा सकती थी? हमारा एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन में सारे दल साथ हैं। गठबंधन बना करके चुनाव की राजनीति अटल जी शुरू किए थे, जिसके आगे हम चल रहे हैं। एक बात बताइए, अगर विपक्ष के पास इतना दम था, ईवीएम हैक की इतनी बड़ी बात थी, तो 26 दल क्यों आए? ईवीएम हैक की बात थी तो एक हैकर अमेरिका से बुला कर क्यों नहीं हैक कर लिए? जहां आप जीतते हैं वो मीठा और जहां हारते हैं वो कड़वा। आप जानते हैं मोदी ने क्या किया? हमारे आने से पहले 25,000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर बिजली था, आज 100% है राधा मोहन जी के प्रयास से। जो हाजीपुर से सुगौली रेल लाइन जा रहा है, ये भी अब पारू तक इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बिहार के अमन और शांति और विकास के लिए उन्होंने देखा कि हम जिसके साथ हैं वो जंगल राज वाले लोग हैं,
और वो लोग गलत ढंग से दबाव बनाकर गलत काम कराना चाहते थे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकासपुर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ आकर बिहार को विकास करने के लिए वह फिर से आ गए। जनमंजय जी, जंगल राज वाले आप लोग हैं। जंगल जब गरीबों का राज आता है तो उसको जंगल राज ही कहा जाता है। आई लालू यादव का देन है, आज लालू यादव का देन है जो आज पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित का बेटा कुर्सी पर बैठकर आंख में आंख डालकर सामंतवादियों के सामने बात कर रहा है। सामंतवादियों की बात, जनमंजय जी, सामंतवादियों की बात किया है आपने। मैं सामंतवादियों की बात किया हूं। जनमंजय जी जवाब दीजिए। ये मेरे एक सवाल जनमंजय जी ये बताइए कि आपके जो पार्टी के मुखिया हैं मुकेश सहनी जी ने गंगा जल देकर ये शपथ दिलवाया था। क्या शपथ दिलवाया था? एक मिनट। शपथ यही दिलवाया था कि जो निषादों का आरक्षण देगा हम उसको कौन आरक्षण? कौन सा आरक्षण मिला? आरक्षण मिला नहीं, आश्वासन मिला है राहुल गांधी जी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से। भेंट हुई है मुकेश जी, राहुल गांधी जी से भेंट हुई है? हाँ, भेंट हुआ है। राहुल गांधी बोले मेरा सरकार बनेगा तो आरक्षण देंगे। तो निषादों को आरक्षण, जिस निषादों को एक टिकट नहीं दिया आपने उसको आरक्षण देंगे? एकदम देंगे। एक टिकट नहीं दिए, जिस निषादों को एक टिकट आज का बात करते हैं, निषादों को टिकट एक नहीं दिए। नहीं, इस पे इस सवाल पे आइए, इस सवाल पे आइए ना जी। इस आपसे पूछेंगे, आपसे भी सवाल पूछेंगे। जिस निषादों को एक टिकट आपने नहीं दिया, जिस निषादों को एक टिकट नहीं दिया उसको आरक्षण कैसे देंगे? आरक्षण देंगे। टिकट क्यों नहीं दिया? मेरा सरकार बनेगा तो देंगे। 3 टिकट में 1 टिकट निषादों को। भाजपा ने एक भी कोयरी को टिकट क्यों नहीं दिया? निषाद को क्यों? आपने कोयरी को टिकट, निषादों को टिकट क्यों नहीं? भाजपा ने एक भी लोग उसको टिकट क्यों नहीं? निषादों को टिकट, निषादों का तो यह पार्टी है तो निषाद को टिकट पार्टी है। निषादों को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। निषादों को टिकट नहीं दिया। देखिए जब एनडीए गठबंधन में मुकेश जी थे ना, उस समय भी निषादों को टिकट नहीं दिए थे। बाकी उनके लोगों को लगा कि छलावा है तो वो लोग एनडीए में आ गया। सुन लीजिए, एक वो हम दिए थे, क्या वाला करते हैं, कैंडिडेट हम दिए थे। अरे उनको, अरे सुनिए, रामचंद्र सहनी को हमारे कैंडिडेट थे। आपके कैंडिडेट आप एक मिनट, आपके ये जो डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये डॉक्टर साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये विधायक थे जिस समय कहे थे केसर बाबा गांव से चूस लेंगे पानी। हमें वो दिन याद है यही। और सुन लीजिए, ये सनातनी लोग जो हैं ये राजद के खिलाफ चुनाव लड़ गए, खुद 5वें नंबर पर रहे और राजद को भी डुबा दिए। उनकी स्टेबिलिटी क्या है पहले इन लोगों से पूछ लीजिए कि वो स्टेबल रहेंगे कि फिर इधर कूदेंगे। डॉक्टर राजेश कुशवाहा यहाँ से 4 लाख वोटों से जीतेंगे। जीत कर क्या करेंगे? क्या मोतिहारी का विकास करेंगे। कौन सा विकास करेंगे? क्या करेंगे? अरे डॉक्टर तो पहले भगवान का रूप है और डॉक्टर सेवा करेंगे, विकास करेंगे, चीनी मिल का प्रयास करेंगे। 5 साल विधायक रहे, 1% काम करके दिखाया तो विधानसभा जो अपना नहीं संभाल पाए वो क्या प्रत्याशी है महागठबंधन से। एक विधायक रहते वहाँ पे केसरनाथ महादेव जी को गाली दे रहे थे। वो तो अभद्र भाषा के पूरे उनके कार्यकाल में विधायक में केसरिया में कोई काम ही नहीं हुआ है। लोकसभा का प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी जी बोल रहे हैं चीनी मिल का मुद्दा। यही बगल में सुगौली चीनी मिल है जिसमें गन्ना के चलते मिल फरवरी में बंद हो गया, जबकि मिल मार्च अप्रैल तक चलता है। गन्ना ही नहीं है कि क्या कहिएगा? चीनी मिल पर बोलेंगे। बिरला साहब का चीनी मिल है, गिफ्ट कर दिया अपने बेटी दामाद को, रिटर्न नहीं किए। लबराई का अफवाह उठ रहा है, ये कौन बेचा है? लाइए एक और प्रूफ लाइए कि कहाँ कौन बेचा है, कौन लिखाया है। गिफ्ट वाला बेचेगा, अब बिरला साहब का रिटर्न नहीं किया उससे मतलब नहीं है, तो ये अफवाह है ना है। विकास कौन कर सकता है? राधा विकास कर सकते
बड़े बड़े लोगों से हम ये मांग किए थे कि यहाँ पर दिया जाए से जो सनातनी के देवता को गाली लगातार 3 बार से राधा मोहन सिंह 2009 में 41.7% वोट लाकर जीत हासिल की थी। 2014 में 48.68% वोट पाकर जीत हासिल की थी। लगभग 4 लाख वोट पाए थे उन्होंने। मार्जिन की बात करें तो 1,92,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था 2014 का। 2019 की बात की जाए तो 57.81% वोट राधा मोहन सिंह ने पाया था 5.5 लाख, 5.5 लाख लगभग। और मार्जिन की बात करें तो लगभग 3 लाख यानी 1.25 लाख जो है वोटों से वो जीत हासिल किए। लगातार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है, वोट भी बढ़ रहा है, जीत भी हो रही है। लेकिन लोगों का कहना है, डायरेक्ट इनसे ही पूछ लेते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्यों राधा मोहन सिंह या फिर क्यों डॉक्टर राजेश। बताइए कौन लोग बोलेंगे? देखिए सबसे तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि जब से मोदी जी आए हैं घूस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। आज बात जाइए ब्लॉक में दाखिल खर्च के लिए 3,000 रुपया कर्मचारी ले रहा है। एक मामूली सा आवासीय बनवाइए, उसके लिए नहीं लगता था, पहले ऑफलाइन था। जी नहीं, डॉक्टर राजेश कुमार। आवासीय के लिए कहाँ घूस लग रहा है, पहले हमको ये बताइए। आवासीय के लिए कौन घूस ले लिया आपको आदिवासी बनाने के लिए? नरेंद्र मोदी ही विकास कर सकते हैं। आज मोतिहारी की जनता पिछले 3 चुनाव से दिखा रही है, इस चुनाव में भी दिखाएगी। राधा मोहन सिंह ही विकास कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ही विकास करेंगे। मोदी विकास करेंगे, मोदी ही विकास कर सकते हैं। वो तो सब लोग जिसका पार्टी जो है वो बोलबे करता है। जय मेरा लोग कह रहे हैं मोदी जी ही विकास कर सकते हैं। और लड़का जो पूछा है आपसे कि ब्लॉक में जाइए तो 300 रुपया लगता है, 3,000 रुपया लगता है। तनी हमारी बात सुनिए, अगर 30 साल में राधा मोहन जी यहाँ के सांसद हैं तो आज क्यों इतना बेचैनी सब लोग में है कि 21 को मोतिहारी, 23 को अरेराज, लगातार ऐसे ही हो रहा है। ऐसा क्यों है? विकास किए हैं तो ऐसा क्यों है? ऐसा भी अगर ऐसा विकास हुआ है तो इतना बेचैनी क्यों है? प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल जी। हाँ, भ्रष्टाचार 2005 के पहले इनसे पूछिए। यही भ्रष्टाचार वाले लोग हैं कि 2005 के पहले पूछिए कि भ्रष्टाचार था कि नहीं था, यहाँ बैठते थे ही। इनके दिल पे हाथ रखकर एक राजद का प्रखंड अध्यक्ष, एक राजद का प्रखंड अध्यक्ष अगर थाने में चलता जाता था तो थाना फरमारी का डोली जाता था। मोदी जी को वोट करेंगे, इनके दिल से पूछिए। आज विधायक जी का वैल्यू है थाना में। हमारे यहाँ
टीओपी है। हमारे यहाँ एक केस हुआ था, वहाँ विधायक जी पंचायती किए थे, भानु प्रसाद थाना पर वही थे और फाड़ के बेच दिए और केस किए। ऐसा इस राज्य में है कि विधायक का वैल्यू नहीं है। भ्रष्टाचार की जो बातें हो रही है कि ब्लॉक या थाना में भ्रष्टाचार और पैसा लगता है, हम आप लोगों को बताना ये चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को झगड़ा हो जाता है तो हम खुद इंस्पेक्टर के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि सर इसमें 307 लगा दिया जाए, 10,000 रुपये हम देते हैं। खुद हम गलती करते हैं, खुद हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि क्या लग रहा है आपको इस बार की जो जनता है किस मुद्दों पर वोट करने वाली है, करवट किस ओर हो? देखिए, जब सिंबल अलॉट हुआ था दोनों दलों को, तो राधा मोहन जी को पहले अलॉट हो गया था, काफ़ी दिनों के बाद राजेश जी को अलॉट हुआ। लेकिन पिछले तो राजेश जी को जब सिंबल मिला था उस समय का जो वोट परसेंटेज था काफ़ी था, लेकिन पिछले 2-3-4 रोज़ों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके एलआई के लीडर जो है गांव-गांव घूम रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है जैसे संग्रामपुर बाजार के जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर थे वो भी महागठबंधन के तरफ अब उनका रुझान था। लेकिन कल परसों कुछ क्षेत्रीय नेता के द्वारा जो दौरा किया गया, स्थानीय विधायक और कुछ अन्य बाहरी विधायक और बिहार सरकार के मिनिस्टर के द्वारा, तो उनसे काफ़ी सुधार मिला। हम जहां हैं वहां, और इस तरीके से हम लोग अगर विश्लेषण करते हैं तो आने वाला 4 दिन काफ़ी निर्णायक है। लेकिन पिछले 4 दिन में जिस तरह से महागठबंधन के वोट तोड़ने में राधा मोहन जी ये हैं, जैसे वो जहां अति पिछड़ा बिरादरी से डॉक्टर राजेश जी आते हैं, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को भी अति पिछड़ा बताया जा रहा है। राधा मोहन जी को दिया गया वोट डायरेक्ट जो है नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है फूल छाप पर। तो इस तरीके से समझा के जो है पिछले 4 रोजों में महागठबंधन के वोटों में काफी गिरावट है। डॉक्टर राजेश कितना टक्कर देंगे? देखिए, जिस रोज तो सिंबल मिला था काफी कांटे की टक्कर है। अभी भी जैसे पिछले बार 2,98,000 का हार जीत जो हुआ था वो दिखने वाला नहीं है, फासला कम था। कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी। क्या कुछ बोलना जी, मैं ये बोलना मैं सिर्फ छोटा नहीं, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट इस संग्रामपुर, अरेराज, पहाड़पुर कि जितनी पब्लिक यहाँ है आपके साथ बैठी हुई है, ये लोग 5 बजे लालटेन बंद करके घर में बांसवारी में छुपते थे, बांसवारी में रहते थे कि मेरा अपहरण नहीं हो जाए, मेरा घर नहीं लूटा जाए। अब पुलिस के पहुँचने के लिए रोड नहीं। ठीक है, कोई तीन काम पूरी नहीं हुई है। मैं भी पत्रकार हूँ पेशे से, बात पूरी नहीं है। रोड नहीं था कि पुलिस शाम को चले तो सुबह में पहुँच जाए उस आदमी के। कोई बड़े 3 काम जो जीतने के बाद आपके प्रत्याशी मोतिहारी में करेंगे, दोनों लोग सोच के बताएं। क्या कोई बड़े 3 काम मोतिहारी के लिए, पूर्वी चंपारण के लिए? अरे मेरा प्रत्याशी तो अभी चुनावी मैदान में है। चुनाव जीतने के बाद वो ना बताएगा जो क्या करेंगे। चुनाव जब जीतेंगे तो जो 15 साल से है उस प्रत्याशी से पूछिए। आपको पता नहीं है कि आपके कैंडिडेट जीतने के बाद क्या करेंगे? हमारे कैंडिडेट जीतते हैं तो पूरे देश के 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार महागठबंधन सरकार देगी। हमारे कैंडिडेट जीतते हैं। हम ये सब भाजपा के कार्यकर्ता है, एक भी जानता नहीं है। कार्यकर्ता कहाँ गए? हमारे कार्यकर्ताओं को समय से खबर नहीं था, ये सब भाजपा के लोग हैं। 3 सीट हम सवाल पूछे कि आप भी लोग पूछ लीजिए भाई। रुकिए भैया। भाई साहब को ये भी मालूम नहीं है कि इनके सांसद जीत के जाएंगे तो 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। सीट और राजद 23 सीट और कह रहे हैं देश में 1 करोड़ रोजगार देंगे। हमारी 3 सीट पर लड़ रहे हैं, चाहे 23 सीट पर लड़ रहे हैं। केंद्र में सरकार महागठबंधन की बनेगी और महागठबंधन की सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। कौन होगा? पर यह लोकतांत्रिक देश है, यह तानाशाही वाला देश नहीं है। और लोकतंत्र का 3 कोई बड़े काम बता सकते हैं? पहले बात पूरा होने दीजिए। काम क्या करिएगा? लोकतांत्रिक पद्धति से जब हमारे महागठबंधन के सभी एमपी जीतेंगे तो लोकतांत्रिक के लिए कुछ नहीं करिएगा। मोतिहारी के लिए
मोतिहारी का चीनी मिल चालू कराना मेरी प्राथमिकता होगी। उसके बाद गांव गांव का विकास होगा और आम जनता के बीच में हम लोग घूमकर रोड मैप बनाएंगे और जो जनता का समस्या है उसका समाधान डॉक्टर राजेश करेंगे। तीन बड़े काम सुन लीजिए के लिए सुन लीजिए ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, ये चुनाव देश का है। मोतिहारी में हम क्या करेंगे अभी हम आपको 2 मिनट में बताएंगे, लेकिन पहले हमको 2 मिनट समय दीजिए। हम मोतिहारी में क्या करेंगे बताएंगे, लेकिन ये चुनाव राष्ट्र का है। हमारे आने से पहले 25,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण था। 2014 के बाद 100% रेलवे का विद्युतीकरण किए हैं। हमारे आने से पहले 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज 2.25 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। हमारे आने से पहले एगो एक्सप्रेसवे था, अभी 9 गो एक्सप्रेसवे है। मोतिहारी के लिए बता रहा हूं, हमारे आने से पहले इस देश में 51,000 मेडिकल का सीट था, आज 1,08,000 मेडिकल का सीट है पूरे देश में। मैं बता रहा हूं कौन रोक दिया था। हम तो 13 करोड़ शौचालय दिए, हम तो 50 करोड़ लोगों के घरों में 5 करोड़ का 5 लाख का रैली करना पड़ रहा है, बराबर मोदी जी को आना पड़ रहा है। चुनाव में तो रैली करेंगे। अब आप पूछ रहे हैं प्रजातंत्र है। 3 काम सुन लीजिए, हम बता रहे हैं ये जो सुगौली हाजीपुर रेलवे है ना, ये 2024 तक संग्रामपुर से ट्रेन हाजीपुर तक चला देंगे। हुआ था बनना, ये आपका काम नहीं है, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का काम था। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बीच में 10 साल मनमोहन की सरकार पैसा नहीं दी। और सुन लीजिए, हम एयरपोर्ट बनवाएंगे और हम मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। महागठबंधन के मतलब एक मिनट कहने वाले के हम जवाब दे रहे हैं। महागठबंधन के मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, महागठबंधन का मतलब यही है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, सब खुला है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे और नीतीश कुमार जी रेलवे मंत्री थे, तो हाजीपुर से सुगौली रेलवे का शिलान्यास हाजीपुर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। और जब एनडीए की सरकार आई है, रेलवे का काम हुआ है और महागठबंधन के सरकार में काम बंद हो जाता है। अंतिम कमेंट नहीं, उनसे बोलिए। पैसा नहीं मिला 10 साल तक। एक कह रहे थे कि हमारे आने के पहले इतना था, आने के बाद इतना हुआ। 2014 के पहले 67 वर्षों में इस देश में 14 प्रधानमंत्री हुए और 14 प्रधानमंत्री मिलकर 14 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ कर्ज लिया। रुकिए 55 लाख करोड़ कर्ज था 2014 का पहले। 10 वर्षों में मोदी जी ने 100 लाख करोड़ कर्जा ले लिया, दोगुना कर्जा ले लिया 10 वर्षों में। 15 वर्षों से अंतिम कमेंट। 15 वर्षों से चुनाव 5-5 वर्ष पर आता है। जब चुनाव आता है तो सुगौली हाजीपुर में 200 टेलर 500 टेलर गिराया जाता है। सभी श्रोता बंधुओं देखिए, चाहिए रही है कि आपके कैंडिडेट क्या करेंगे ना सर। अरे सर आप ही बोल लीजिए सर। ये हम देखते केस पा गया। आपको तो ये पता ही नहीं है ना सर कि आपके प्रत्याशी क्या करेंगे चुनाव जीत के। आपको तो ये पता सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो खुला है वो जिला स्कूल कौन से 3 काम करेंगे। अरे आपको स्कूल के क्या 3 काम बताइए ना सर, कौन क्या कीजिएगा। 3 काम करेंगे। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस का निर्माण करेंगे।